बिल्कुल आशु, लेकिन अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अगली खबर हमारी जम्मू के डीजी जेल की हत्या से जुड़ी हुई है। आइए आइए। जी बिल्कुल। और हत्या के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। सहायक गिरफ्तार हुआ है और एक बहुत महत्वपूर्ण डायरी जिसे खेतों में छिपा दिया गया था वो भी बरामद कर ली गई। डीजी जेल की हत्या की गुत्थी सुलझी। डीजी जेल का हेल्पर निकला हत्यारा। 12 घंटे में आरोपी हेल्पर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के जिस डीजी जेल की हत्या पर जम्मू से दिल्ली तक हड़कंप मचा था, उसका हत्यारा पकड़ में आ गया। अमित शाह के दौरे के दिन हत्या से जम्मू कश्मीर पुलिस भारी दबाव में थी। हत्या की खबर मिलते ही जांच जारी थी। हेल्पर फरार था तो शक भी उसी पर था। मौकाए वारदात की गहराई से जांच के बाद शक पुख्ता होता चला गया और 12 घंटे के भीतर ही हेल्पर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में ही पुलिस का शक हेल्पर यासिर पर गया। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज पर भी यासिर अहमद उसी घर से भागता दिखा। हत्या के वक्त सिर्फ यासिर ही डीजी के साथ था। मौकाए वारदात पर किसी और के आने के कोई सबूत नहीं मिले। फोर्स एंट्री नहीं थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था। गार्ड ने भी किसी और को अंदर आते जाते नहीं देखा। खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अरसे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। यासिर के कमरे से मिली डायरी ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। डायरी में हिंदी और अंग्रेजी में काफी कुछ शब्द लिखे मिले। कुछ अजीबोगरीब लाइनें भी हैं। कुछ शब्दों में वो जिंदगी से परेशान दिखता है, मौत की बात करता है। डायरी की कुछ लाइनें हैं, जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब मौत ही देगी। आगे लिखता है, डियर मौत, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल आरोपी यासिर से पूछताछ चल रही है। हत्या का मकसद अब तक साफ नहीं हुआ है। यासिर 6 महीने से डीजी जेल के घर पर काम कर रहा था। इससे पहले वो प्रधान सचिव गृह के यहाँ था। गिरफ्तारी के बाद यासिर के घर रामबन तक मामले की पड़ताल चल रही है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया बाहरी जम्मू के उदयवाला इलाके में अपने दोस्त के घर पर मृत मिले। गला रेता गया था। शव को जलाने की कोशिश भी हुई। बताया जा रहा है कि गार्ड ने सबसे पहले कमरे में आग देखी। वो चीखता हुआ भागता हुआ कमरे के पास गया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो डीजी जेल मृत मिले। गला रेता गया था। पुलिस ने हत्या में आतंक के एंगल कर दिया था। आतंकी संगठन PAFF के दावे को कोरी बकवास बताया। हत्या के कुछ घंटे बाद ही आतंकी संगठन PAFF ने हत्या की जिम्मेदारी लेकर खलबली मचा दी थी। PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स आतंकी संगठन TRF का नया नाम है। आतंकी संगठन ने डीजी जेल की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हमारी स्पेशल स्क्वाड ने उदयवाला में डीजी जेल HK लोहिया की हत्या की है। हिंदुवादी शासन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की ये शुरुआत है। हम कहीं भी कभी भी बेहद सटीक तरीके से हमला कर सकते हैं। 57 साल के हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के IPS अधिकारी थे। अगस्त में ही उनकी तैनाती डीजी जेल पद पर हुई थी। दोस्त के घर में उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन हत्या क्यों की गई? हत्या के पीछे हेल्पर ही था या आतंकी या कोई है, या फिर डीजी जेल के हेल्पर ही आतंकियों का मोहरा था? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।